नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नई जो कहानी है वो लेकर आया हूँ। और जो कहानी है उसका आप ध्यान से अमल करना। आज के परिवेश में कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कर्मों पे विश्वास करने वाला भी कई बार क्या होता है कि कर्मों पे विश्वास से जो करता है उसको भी विश्वास नहीं होता है कि अच्छे कर्म मैं करूँगा तो अच्छा मुझे फल मिलेगा और बुरा कर्म लोग करेंगे तो उसको बुरा फल मिलेगा। क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोगों को मतलब अच्छा ही अच्छा मिलता है। तो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कहानी मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। एक बार क्या होता है कि एक शहर में एक रोड के दोनों एक साइड में परचून की दुकान थी व्यापारी की, एक साइड में जो मिठाई वाले की दुकान थी। तो परचून की दुकान वाला बिल्कुल ईमानदार और अच्छी प्रकार से सामान बेचता, कोई मिलावट नहीं करता, पूरा ध्यान रखता, ग्राहकों का ध्यान रखता। लेकिन जो मतलब दूध बेचने वाला था, मिठाई बनाने वाला था, वो क्या करता, दूध में मिलावट करता, मिठाई में मिलावट करता और उसकी जो दुकान है वो दिनों दिन फल फूल रही। कहने का मतलब है कि दिनों दिन उन्नति कर रहा वो मिठाई वाला। लेकिन परचून की दुकान वाला वो देखता रहता कि मेरी दुकान वो अच्छी प्रकार से चलती नहीं, मैं ईमानदारी के साथ में लोगों को सामान बेचता हूँ, लेकिन ये जो है बेईमानी के ऊपर है और इसकी जो दुकान है वो दिनों दिन उन्नति कर रही है। काफ़ी लोगों से उसने सवाल किए, उनसे पूछे कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो कोई जवाब संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो होता क्या है कि एक दिन ऐसे चलते चलते कोई साधु उसकी दुकान पे आ जाता है। तो साधु के सामने वो समस्या रखता है। साधु से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है कि सामने ये मिठाई वाली दुकान है, ये दिनों दिन उन्नति कर रहा है, ये खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, बेईमानी करता है, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ चलता हूँ तो मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो साधु ने कहा कि ऐसा करते हैं अपने कि मैं आपके पास रह सकता हूँ क्या 2-3 दिन के लिए? तो आराम से खुशी से रहो, आप 2-3 दिन क्यों, ज़्यादा दिन रहो। 2-3 दिन रहने के बाद में साधु क्या कहता है कि आपके आसपास कोई नदी है क्या? हाँ नदी है। तो उन्होंने कहा कि आप हम दोनों मिलकर वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे वो चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर साधु कहता है कि आप ऐसा करो कि यहाँ पर आप नदी के किनारे अपनी जो जितनी हाइट है उतना एक गड्ढा खुदवा लीजिए। तो वो व्यापारी है जो परचून की दुकान वाला, वो गड्ढा खुदवा लेता है। फिर वो साधु कहता है कि इस गड्ढे के अंदर आप मतलब अंदर जाइए आप। तो जैसा कहता है साधु उसी प्रकार से वो परचून की दुकान वाला व्यापारी है उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसमें क्या होता है कि 2-3 लोगों से साधु कहता है कि आप ऐसा करो कि इसमें पानी डालो। तो पानी बाल्टियों से पानी डालते हैं, 20-30 बाल्टियाँ डालते हैं। डालते डालते क्या होता है कि पानी यहाँ तक आ जाता है। फिर जो व्यापारी है परचून की दुकान वाला वो कहता है कि अब बस करो। क्या हुआ? अब 4-5 बाल्टियाँ अगर आपने और डाल दी तो मैं डूब जाऊँगा। वो कैसे डूब जाओगे आप? इतनी बाल्टियाँ डाली हैं पानी की, तो इतनी बाल्टियाँ डालने के बावजूद भी आप मतलब नहीं डूबे, तो अब 4-5 बाल्टियों से कैसे डूब जाओगे? ना मैं डूब जाऊंगा क्योंकि मेरा पानी यहाँ तक आ जाएगा और मैं डूब जाऊंगा। तब साधु ने समझाया कि इसी प्रकार जो पाप करने वाले लोग होते हैं ना, उनका जो पाप का घड़ा यहाँ तक बढ़ता है ना, उनको पता नहीं चलता कि हमारा पाप का घड़ा भर चुका है या नहीं भर चुका। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो जो पाप का घड़ा है वो अचानक बढ़ जाता है और यहाँ तक आ जाता है उनका जो पाप किया हुआ। तो बहुत से समाज में ऐसे लोग देखे हैं कि एकदम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं बेईमानी के तौर पे या और कुछ भी चीज़ों पे करके, लेकिन एक दिन जो उन्नति जो लोग कर रहे हैं वो अवनति की तरफ चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उनके परिवार देखे बर्बाद करने मतलब बर्बाद होते हैं परिवार देखे हैं। अभी भी हमें देख रहे हैं देश की कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रगति की, लेकिन उनका पतन इतना फास्ट हुआ क्योंकि उनका पाप का घड़ा क्या हो गया, भर गया। जैसे कोई आरपीएससी का पेपर लीक करने वाला है या कोई अपराध प्रवृत्ति का लोग है या और जितने भी इनके प्रकार रूप से अनाप शनाप धन किसी न किसी तरीके से रुपया कमाते हैं या लोगों को दुख देते हैं, तो उनका जो पाप का घड़ा है वो जब भरता है तो सब कुछ से बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं उनके पास बचता है। इसलिए अपने धर्म पे रहिए और धर्मपरायण बनिए और ईमानदारी के साथ जितना मालिक देता है उसको आप स्वीकार कीजिए। नहीं तो क्या पता आपका पाप का घड़ा भर जाए और आपको भी मुसीबत उठानी पड़े। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी कैसे भी किसी भी गलत तरीके से अगर पैसा कमाता है
तो उससे आप उसके बारे में मत सोचिए, उससे जलन महसूस मत कीजिए, क्योंकि जो प्रकृति का काम है, भगवान का काम है, वो जो जो कर्म करेगा उसका फल उसको मतलब एक दिन जरूर मिलेगा। आप अपने ईमानदारी के पथ पे चलते रहिए और आपको बिल्कुल उसका फल मिलेगा। कहते हैं ना कि जो अच्छा करेगा उसको एक दिन अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा कर्म करेगा उसको एक दिन बुरा ही मतलब फल मिलेगा। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं और देश विदेश की घटनाओं में भी देखते हैं। तो अपने ईमानदारी के पथ पे चलते रहिए और संतुष्टि, मन में संतुष्टि रखिए और अच्छे विचार रखिए। इसी के साथ मैं अपनी जो कहानी है उसको ख़त्म कर रहा हूँ। कहानी में मैंने काफ़ी बातें मतलब इनडायरेक्टली तौर पे समझाने की कोशिश की हैं, तो मेरी कहानी को आप लास्ट तक ध्यान से सुने और कुछ से आपको समझ में आए तो उसके ऊपर कमेंट्स करें, लाइक्स करें और आगे शेयर करें। और मेरे चैनल है जो यूट्यूब चैनल है वॉरियर्स ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से, आगे जो पृथ्वी दिवस है उसके ऊपर उपलक्ष्य में भी कुछ आपको बहुत से काम करने हैं अपने पृथ्वी को बचाने के लिए। तो मेरे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।